मैंने देखा है कि जब एक मसीही प्रार्थना करने के लिए जाता है, एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना करता है, तो 5 मिनट से 10 मिनट ज्यादा प्रेयर कर ही नहीं पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना में जाता हूं तो मेरे माइंड में अलग अलग डिस्ट्रैक्शन पैदा होने लगता है, गलत गलत विचार पैदा होने लगता है, जिससे मैं प्रेयर कर नहीं पाता हूं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बहुत कूड़ते हैं और ये बात कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर उस दिन भी आपको जब पकड़ा था तो आप उस समय पापी थे, लेकिन परमेश्वर जब उस समय नहीं छोड़ा तो इस समय परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और नहीं कभी त्यागेगा, क्योंकि अपने वचन में वो कहा है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, प्रार्थना ही हमारे जीवन को एक सुखमय बनाता है। अगर आप एक मसीही हैं तो आपका प्रार्थना ही आपका हथियार है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत्ती में 26 का 41 पद में कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ था तो अपने 12 चेलों से कहा कि उठो और प्रार्थना करो, लेकिन वो परमेश्वर की बात को नहीं सुने। फिर उसके बाद एक बार और बोला कि जागो, उठो और प्रार्थना करो, लेकिन वो नहीं सुने। फिर परमेश्वर ने जाकर अकेले में अपने पिता से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद जब वो आया तो उनके चेले सोए हुए थे। तो चेले से आकर एक ही बात कहा, आगे लिखा है उसी में 41 में ही कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा शरीर और आत्मा है ना, अगर आप किसी दीवार से टेक लेते हैं तो आपका आत्मा कहता है कि इसे छोड़ दो, ये गलत है, नहीं टेक लेना चाहिए, लेकिन शरीर कहता है रुको यार, थोड़ा सा 2 मिनट टेक ले ही लेता हूं। यानी हमेशा आत्मा के विरुद्ध में शरीर काम करता है। आपसे शरीर ही आपका पाप कराता है। अगर आप किसी पाप को करने जा रहे हैं तो आपका आत्मा उसमें अगुवाई नहीं करता, बोलता रहता है ये गलत है, ये गलत है, लेकिन शरीर उस पाप को करवाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने शरीर को अपने बस में करिए, ना कि दूसरे के बस में। आपका आत्मा हमेशा प्रभु के कामों के लिए प्रेयर करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आपका जो शरीर है ना, वो इतना थकावट, बहुत अजीब अजीब चीज महसूस होगा, जिससे आपको प्रेयर में मन ही नहीं लगेगा। और नीति वचन 7 अध्याय में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। आमीन। प्रभु कहता है कि मेरी बातों को तुम मानो, मेरी आज्ञाओं को समझो, इसी में तेरा क्या है, भलाई है। और आगे क्या रहा कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा उसका जीवन अनंत काल तक रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। जो परमेश्वर की शिक्षा है उसको आप आंख की पुतली बनाइए अपना, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले कि बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह हमको ये बात बताता है, सिखाता है, बाइबल बताती है कि प्रभु के बातों को हम लोगों को मानना है, आज्ञाओं को आंख के पुतली बनाना है, तब परमेश्वर हमको बचाएगा। आज के वीडियो को मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए, परमेश्वर कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने साफ साफ वचन में कहा है कि एक दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुझे त्यागूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो को यहीं तक रखूंगा, लेकिन जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि परमेश्वर का आज्ञा जो व्यक्ति मानेगा उसके जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।